नमस्कार, कैसे हो आप? हमारे महाराष्ट्र में एक संगठन है अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति। उसका जो अंधश्रद्धा ये जो शब्द है वो शब्द प्रयोग ही गलत है, क्योंकि कैसा है कि भक्ति योग में पहले हम किसी भी देवता के पास जाते हैं, उसके मंदिर में जाते हैं, तो किसी के कहने पे जाते हैं। किसी को लगता है कि ये मंदिर में अगर आप आपकी मन्नत मांगेंगे तो वो पूरी हो जाती है, क्योंकि उसको वैसा अनुभव आया हुआ रहता है जिसने बोला उसने। तो उसके शब्दों पर विश्वास रख के हम उस मंदिर में जाते हैं, और वो मंदिर में जाने के बाद हम लोग मन्नत मांगते हैं, या जो उपासना विधि वो मंदिर में किया जाता है वो करते हैं, और उसके बाद हमको अनुभूति आती है कि जो हमने मन्नत मांगी हो पूरी हो जाती है। अगर मन्नत मांगी है तो उसको सकाम साधना बोलते हैं, मतलब कुछ कामना रख के की हुई उपासना। कभी कभी हम कामना रखे बिना किसी उपास्य देवता की जब आराधना करते हैं, उसका नाम जप करते हैं, तो हमको आगे के लेवल की अनुभूति आती है। मतलब अच्छा सुगंध आ जाना, कुछ भी उद्बत्ती, कुछ भी अत्तर, कुछ भी सेंट बिन नहीं है वो रूम में जहाँ हम उपासना कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, लेकिन अच्छा सुगंध, चंदन का सुगंध आने लगता है, चमेली का सुगंध आने लगता है। तो एक थोड़ी सी ऊपर के टाइप की अनुभूति है, उसको पंच महाभूतों की अनुभूति बोलते हैं। मतलब ये पृथ्वी तत्व की अनुभूति है, वो अलग टॉपिक है, हम कभी बाद में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो अनुभूति आती है, वो अनुभूति आने के बाद वो जो जीव साधना करता है उसको उस देवता पे जो विश्वास उसका स्थिर हो जाता है, उसका भी हमें विश्वास नहीं कहते, क्योंकि ये जो अनुभूति आती है वो बुद्धि के परे, मतलब उसमें बुद्धि इन्वॉल्व नहीं रहती। बुद्धि से आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अमुक एक चीज़ उसने की और उसको क्या अनुभूति आ गई, तो ये उसका भी हम विश्वास नहीं बोल सकते, उसको श्रद्धा बोल सकते हैं। तो मतलब जो श्रद्धा है ना, वो सेल्फ एक्सपीरियंस है, और श्रद्धा जो है वो अनुभूति पे आधारित है। वो हाईली पर्सनल है। मतलब अभी मुझको जो अनुभूति आई वो मेरे मित्र को नहीं आ सकती, मेरे भाई को नहीं आ सकती है। मतलब वो बहुत ही पर्सनल सब्जेक्ट है अनुभूति, और उसके वजह से निर्माण हुई श्रद्धा। तो श्रद्धा अंदर हो ही नहीं सकती है, और विश्वास अंदर हो सकता है। मतलब किसी धर्म में ये भी बोला जाता है कि आप अगर ये जन्म में उन्होंने बताई हुई उपासना करेंगे, ज़्यादा टाइम वो उपासना हिंसक टाइप की होती है। आपको मालूम ही होगा मैं किस धर्म के बारे में बात कर रहा हूँ। तो उनको बोला जाता है कि आपको मरने के बाद बहुत अच्छी जगह मिलेगी, मतलब स्वर्ग मिलेगा, उनके लैंग्वेज में उसको स्वर्ग बोल सकते हैं। तो वो स्वर्ग मिलेगा, और स्वर्ग में क्या रहेगी, आपके सेवा के लिए अप्सरा रहेंगी वगैरह वगैरह। लेकिन उनके धर्म में यही बोला है कि आपको दूसरा जन्म नहीं है, मतलब रीबर्थ पे वो विश्वास नहीं रखते। तो उनका कैसा है कि कोई भी आदमी ऐसा आकर नहीं बोल सकता है कि पिछले जन्म के बाद में जब मर गया था तभी मैं स्वर्ग में पहुंचा था और मुझको उधर अप्सरा ने मेरी सेवा की, क्योंकि ऐसा अगर वो बोलेगा तो उनके धर्म के खिलाफ है, क्योंकि उनके इधर रीबर्थ नहीं है। तो ये जो है वो पूरा बिलीफ पे डिपेंड करता है। मतलब उनका जो शास्त्र है वो पूरा बिलीफ पे डिपेंड करता है। उधर सेल्फ एक्सपीरियंस का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि उसके लिए मरना पड़ेगा। तो ये बिलीफ रहता है ना। बिलीफ का अगर आप पहले दो अक्षर, आखिरी दो अक्षर निकालेंगे, बिलीफ अंग्रेजी जो वर्ड है, तो क्या रहता है बीच में, LI लाय रहता है। तो बिलीफ बहुत सारे टाइम लाय मतलब झूठ पे निर्भर करता है, ऐसा होता है। हर टाइम नहीं करता है, लेकिन ऐसा हो सकता है। तो लेकिन जो सेल्फ एक्सपीरियंस है, मतलब मैंने जो खुद एक्सपीरियंस किया, वो मेरे वो अनुभूति मेरे जीव को आती है, वो बुद्धि के परे रहती है। उसके वजह से जो कॉन्फिडेंस मुझ में डेवलप होता है, उसको ही श्रद्धा बोलते हैं। तो श्रद्धा और विश्वास में ये फर्क है। तो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति एक्चुअली अंधश्रद्धा के नाम पे हिंदुओं की श्रद्धा ही निर्मूलन करने के पीछे पड़ी है। मतलब वो क्या करते हैं कि जहाँ जहाँ कोई गतिविधियाँ, धार्मिक गतिविधियाँ होती है, कि जहाँ से कि पिछले हजारों साल से जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं, उधर जाके उसमें बाधा लाने की वो लोग कोशिश करते हैं।
अभी रिसेंटली उन्होंने क्या किया है कि रिसेंटली नहीं, उनका वो टॉपिक है कि वो बोलते हैं कि ज्योतिष शास्त्र एक थोतांड शास्त्र है और वो एक साइंटिफिक नहीं है, ऐसा उनका कहना है। 2014 में बृहन महाराष्ट्र ज्योतिष मंडल के उस वक्त के अध्यक्ष नंदकिशोर जकातदार ने अंधश्रद्धा निर्मूलन को खुला आह्वान दिया था कि ज्योतिष एक शास्त्र नहीं, आप सिद्ध करके दिखाओ, हम आपको 21 लाख रुपए देंगे। मुझको अभी तक उसकी कोई न्यूज़ किधर भी नहीं मिली है कि उन्होंने ये सिद्ध करके दिखाया और 21 लाख रुपए का इनाम जो था वो जीता। अगर आपको किसी को मालूम रहेगा तो आप जरूर कमेंट्स में लिखें। तो वो सिद्ध भी नहीं कर सकते। अभी ज्योतिष शिक्षा शास्त्र कितना पुराना है। वेदों के सहायक शास्त्र कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त। तो उसमें से एक ज्योतिष है। ज्योतिष को वेदों का नेत्र बताया जाता है। जो देखो वेद ये किस पर निर्भर करते हैं? तो यज्ञों पर निर्भर करते हैं। मतलब वेद यज्ञों में प्रवृत्त होते हैं। यज्ञ काल के अधीन होते हैं और काल कौन बताता है? तो वो ज्योतिष बताते हैं। मतलब कौन से काल पे, कौन से समय पे कौन सा यज्ञ करेंगे तो ज़्यादा फल निष्पत्ति होगी, ये ज्योतिष बताता है। तो उस वक्त से ये ज्योतिष शास्त्र चला आ रहा है। और अभी रिसेंटली भारत सरकार का जो इग्नाऊ है, मतलब इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, उन्होंने एक पाठ्यक्रम शुरू किया है ज्योतिष पे आधारित। उन्होंने MA डिग्री और एक डिप्लोमा भी चालू किया है रिसेंटली। तो उसको सबसे ज़्यादा विरोध ये अनिस कर रही है। और उनका कहना क्या है कि कुछ 1975 में 1975 में एक साइंटिस्ट कमेटी ने क्या किया है कि प्रूव करके दिखाया है कि ज्योतिष एक थोतांड शास्त्र है। अभी ज्योतिष अभी जो अपना हिंदू धर्म है और उसके जो शास्त्र है उसमें ना खाली बुद्धि से काम नहीं चलता है। मतलब उसके बारे में थोड़ा सा विश्लेषण अगर करेंगे तो जैसे हमारी बुद्धि और हमारा मन रहता है वैसा विश्व बुद्धि और विश्व मन है। विश्व बुद्धि और विश्व मन और हमारी बुद्धि और हमारा मन, इसमें क्या फ़र्क है? तो एकदम सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। अगर आप एक ग्लास की बोतल लेके जाएंगे, वो समुद्र में जाके उसमें पानी डालेंगे तो जो बोतल में पानी है वो समुद्र का पानी है। उसमें क्या फ़र्क है? क्या कुछ फ़र्क नहीं। लेकिन उतना ही फ़र्क है कि वो बोतल में जो पानी है वो समुद्र के पानी के संपर्क में नहीं आ सकता क्योंकि बीच में कांच का आवरण है। वैसा हमारी बुद्धि और हमारा जो मन है वो विश्व बुद्धि और विश्व मन से ही बना है। लेकिन उसका विश्व बुद्धि और विश्व मन का और हमारे बुद्धि और हमारे मन का संपर्क है वो टूट गया है क्योंकि उसके बीच में जो आवरण है उसको हम अहम बोलते हैं, मतलब सेल्फ ईगो। तो जब तक वो अहम दूर नहीं होता तब तक वो विश्व बुद्धि और विश्व मन से एकरूप नहीं हो सकता। जैसे हम कांच की बोतल अगर फोड़ेंगे या पानी बोतल उल्टी करेंगे तो वो वापस पानी जो बोतल में था वापस समुद्र के पानी में मिल जाएगा, उसमें कोई फर्क नहीं रहेगा। वैसा अगर हम का जो आवरण है वो तोड़ देंगे तो हमारी बुद्धि और हमारा मन विश्व बुद्धि और विश्व मन से एकरूप हो सकता है। और साधना इसी को ही बोलते हैं। जो उच्च संत रहते हैं वो ये कर सकते हैं। तो वो क्या होते हैं? सर्वज्ञ होते हैं। अब जो संत होते हैं उनको हम ऐसी उपाधि बोलते हैं कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। मतलब हमारा जो ब्रह्मांड है उसमें से जो अनेक आकाश गंगा है उसमें से एक आकाश गंगा में अनेक सूर्य मालिका है। उसके एक सूर्य मालिका में एक ग्रह पे हम लग रहते हैं। तो हमको जो ज्ञान है जो हमने बुद्धि से पाया है, हमारे खुद की बुद्धि से, वो बहुत ही लिमिटेड है। लेकिन जो संत पूरे विश्व बुद्धि से और विश्व मन से एकरूप होते हैं वो अनंत ब्रह्मांडों का ज्ञान रख सकते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। तो ये उसके पीछे संकल्पना है। तो ज्योतिष शास्त्र बोलो नहीं तो आयुर्वेद शास्त्र, ये ऐसे शास्त्र है उसमें खाली बुद्धि का काम नहीं चलता, उसके साथ आपकी उपासना भी काम होती है। मतलब आयुर्वेदिक कोई वैद्य है, अगर वो उपासना करके वो मंत्र जप करके, मतलब हर दवाई के साथ एक विशिष्ट मंत्र रहता है। अगर वो मंत्र के उच्चारण के साथ अगर दवाई दी गई या अगर रुग्ण रहता है, रुग्ण अगर वो मंत्र का जप करे तो उसकी व्याधि दूर हो सकती है। ये आयुर्वेद में पॉसिबल है और ऐसे उपाय करने वाले वैद्य आज भी मौजूद है। तो ये खाली सूक्ष्म स्थूल नहीं, मतलब बुद्धि मतलब स्थूल हो गई और दवा जो है वो स्थूल हो गई। तो स्थूल के साथ सूक्ष्म की जोड़ देंगे
तो उसका असर ज़्यादा होता है, क्योंकि स्थूल से सूक्ष्म ज़्यादा शक्तिवान होता है। वैसे ज्योतिषी अगर उसको सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त हो तो उसका ज्योतिष जो है वो फल ज्योतिष वो ज़्यादा प्रभावी हो सकता है। मतलब एक उदाहरण देता हूँ, आपको ये समझ में आएगा कि अगर एक बच्ची की अगर सच्ची होनी है तो उसका जो समय चाहिए, जन्म का जो टाइम रहता है, वो अगर एग्जैक्टली जिस टाइम उसका बर्थ हुआ वो लिया तो उससे ज़्यादा उसका हेड एंगेजमेंट जब होता है, जन्म के प्रसूति के टाइम जो हेड एंगेजमेंट होता है, तो उस वक्त का अगर टाइम लिया तो वो ज़्यादा करेक्ट आने के चांसेस रहते हैं। उससे ज़्यादा कब करेक्ट आ सकता है कि वो और माँ रहती है, उसको जो पहली प्रसूति वेदना होती है पहली, उस वक्त का टाइम अगर हम लेंगे तो वो ज्योतिष और भी प्रभावी हो सकता है। उसकी फल निष्पत्ति ज़्यादा हो सकती है, वो ज़्यादा सच आ सकता है। उससे ज़्यादा सच कब आ सकता है? तब जब वो फल धारणा होती है, मतलब जब स्पर्म जो रहता है वो एक को फर्टिलाइज करता है, उस वक्त का टाइम अगर हम पकड़ेंगे और उस हिसाब से वो बच्चे की जो कुंडली निकालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा करेक्ट हो सकती है। लेकिन वो अभी जो टाइम है वो कौन पकड़ सकता है? तो उसके लिए ऋषि सूक्ष्म का ज्ञान चाहिए। मतलब आपने पढ़ा होगा कि पहले जो ऋषियों की पत्नी थी वो खुद साधना करती थी, तो उनका वो टाइम समझ में आता था फर्टिलाइजेशन का। तो ये उसके पीछे शास्त्र है। तो जितना ज्योतिष बताने वाला साधक रहेगा, सात्विक रहेगा, उसका उतना ज्योतिष का जो फल निष्पत्ति है वो ज़्यादा आने की संभावना रहती है। तो ये इतना उच्च शास्त्र है और वो वेदों से अभी तक आया है। उसके पीछे बहुत बड़ा ज्ञान है। ये परंपरा हज़ारों वर्षों की है और उसको चैलेंज करने वाले जो शास्त्रज्ञ हैं उनका नॉलेज भी लिमिटेड है। उनका जो परीक्षण की पद्धति है वो 100% बुद्धि मतलब जो मानवीय बुद्धि है उस पर निर्भर करती है। तो उस हिसाब से अगर हम किसी भी चीज़ को अपने धर्म में देखेंगे तो वो गलत नहीं लगने लगेगी। अगर आपको धर्म सही समझना है, अगर आप सच्ची जिज्ञासु है, तो मैं ये अनिष्ट वालों को एक आह्वान करता हूँ कि आप खुद धर्म का पूरी तरीके से अभ्यास करो। अभ्यास मतलब वापस बुद्धि का इस्तेमाल करके नहीं, तो साधना करके श्रद्धापूर्वक अभ्यास करो, साधना करो, अनुभूति लो और बाद में आप बोलो कि ये सच है कि झूठ है। खाली शब्द से करके ये ज्योतिष शास्त्र होगा वगैरह का कुछ नहीं होगा। देखो एक सिंपल चीज़ है, जो सत्य है ना वो समय के कसौटी पे टिकता है और असत्य जो है वो समय के कसौटी पे नष्ट होता है। हजारों साल से वेद मतलब लाखों सालों के पहले, मतलब वेदों का जन्म कभी हुआ है हमको भी मालूम नहीं, क्योंकि वो अपौरुषीय है। एक व्यक्ति ने वेद बोले नहीं है वो। अब तो वेदों पे आधारित जो शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र, वो आज तक टिका है तो आगे भी टिकेगा, क्योंकि वो सत्य पे आधारित है। और इसके लिए हिंदुओं को विचलित होने की कोई ज़रूरी नहीं। लेकिन जो हिंदू धर्मशास्त्र का अभ्यास नहीं करते, उनको धर्मशास्त्र पढ़ाया नहीं जाता, तो ऐसे हिंदुओं को ये लोग उनको साधना करने से परावृत्त कर रहे हैं। और उनका हेतु क्या है? एक बार हिंदू साधना करने नहीं लगेगा, मतलब हिंदू धर्म से दूर हो जाएगा, तो उसको आराम से कन्वर्ट किया जा सकता है बाकी के धर्मों में। इसके लिए उनको बाहर से भी फंडिंग मिल रही है, वो अलग टॉपिक है, हम वापस कभी डिस्कशन में आ लाएंगे। अभी ये कैसेट बहुत चल गई, मैं अभी रुकता हूँ। आपको अगर कुछ इसके बारे में बताना तो ज़रूर कमेंट्स में लिखें। धन्यवाद।